Assalamualaikum, my YouTube family. I warmly welcome to all of you my YouTube channel Study with Sundar. So today we're gonna learn about the linear equation. This is the second chapter after the algebraic expression. In the previous video, we just learned about the algebraic expression and also we solved the questions related to the that topic. So this chapter is involving basically two exercises 7.1 and 7.2 of level 6. तो आज हम इन दोनों exercises को cover करेंगे. First of all आपको पता होना चाहिए कि linear equation होती क्या है. So by looking at its definition that the equation where the variable has an exponent or power of 1, तो ऐसी equation को हम कहते हैं कि वो linear equation है. For example 4x plus 3 equals to 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, उसकी पावर जो है 1 है. अगर कोई पावर नहीं है इसका यही मतलब होता है कि उसकी पावर 1 होती है. इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो इसका एक्सपोनेंट है वो भी 1 है. तो ऐसी इक्वेशन जिसका एक्सपोनेंट 1 हो या वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो इक्वेशन जो होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है. और ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल. ठीक है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है तो ये वन वेरिएबल के साथ ये लीनियर इक्वेशन है. जब दो वेरिएबल आ जाएंगे तो टू वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी. ओके, सो स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन द अरिथमेटिक एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि होती क्या है. ठीक है, तो हमने जो सेंटेंसेस हैं उनको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम इस का सॉल्व करते हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें दैट इज बेसिकली 4 टाइम्स नंबर 9 इंक्रीज्ड बाय 4 इज 40. तो इसको हम कैसे लिखें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको ये बात माइंड में रखनी है कि 4 टाइम्स नंबर 9. ठीक है, नंबर 9 है. ठीक है, उसका 4 टाइम्स, तो आपने नंबर 9 को ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, सो 4 into 9 इंक्रीज्ड के इंस्टेड ऑफ इंक्रीज यू विल पुट द सिंबल ऑफ प्लस एंड इंक्रीज्ड बाय 4 इज 40. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. इन द सेकंड पार्ट दे आर जस्ट सेइंग कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि ट्वाइस नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 इज 6. ठीक है, कोई नंबर है उसका ट्वाइस 4. ठीक है, twice a number 4. Okay, so we will write that twice mean 2, a number 4. Decrease mean you have to subtract it. ठीक है, decreased by 2 is, instead of 2 you will put is equal to, and 2 is 6. In the third part they are saying that twice a number n minus 3 equals to 20. ठीक है, twice a number n, तो instead of a number you will put n. ठीक है, and it is minus 3 equals to 20. Okay, fourth part, coming towards our fourth part, they are saying that fourth part is that half of a number x increased by 6 equals to 22. half of a number means आप नंबर को हाफ करवाओगे, लाइक उस नंबर को आपने 2 से डिवाइड करवा देना है. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट इंक्रीज की बजाय यू विल पुट प्लस साइन. इंक्रीज्ड बाय 6 इज इक्वल्स टू 22. ओके, सो दिस इज द पार्ट 4. half of a number x increased by 6 equals 22 is x by 2 plus 6 equals to 22. As you can see here, 3 times a number 6 divided by 3 is 6, so that is basically 3 times a number 6 divided by 3 is equal to 6. Coming toward our last part, a number increased by 7 is 14. तो this is so simple कि कोई नंबर है. ठीक है, और कोई नंबर आप कोई भी नंबर ले लें. ठीक है, दैट्स लेट्स से दैट नंबर इज x. ठीक है, और वो नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 7 और उनका आंसर आता है 14. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसमें हमने सेंटेंसेस में क्वेश्चन दिया हुआ था और हमने उनको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मेंशन कर दिया है. Okay students, so in the question 2 we have to write the equations in the word format. So question number 2 का जो first part है that 3 और bracket में 6 minus 4 equals to 14. Its solution is that 3 times a number 6 decreased by 4 is 14. Second part, 3n plus 4 equals to 10. Solution is 3 times a number n increased by 4 is 10. Third part is 4 into bracket divided 6 equals to 4. We will write 4 times a number 6 divided by 6 is 4. एंड द फोर्थ पार्ट इज 6 टाइम्स अ नंबर x. ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 6x minus 3 equals to 1. सो इट्स सॉल्यूशन इज 6 टाइम अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 3 इज 1. ओके फ्रेंड, अगर आप इक्वेशन को समझें तो बेसिकली जो इक्वेशन होती है इसका मतलब है टू थिंग्स आर इक्वल. ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय इक्वल टू साइन. और इक्वेशन जो है प्रॉपर डेफिनेशन वी विल से दैट एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल. टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल होंगी तो वो इक्वेशन होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो इक्वेशन इज इक्वल टू का साइन आ जाता है और इक्वेशन के अंदर आप जो कह सकते हो कि एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लुकिंग टुवर्ड्स 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, तो इक्वेशन में आपको इक्वल टू का साइन नजर आएगा और एक्सप्रेशन में नहीं आएगा. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड पार्ट ये एक्सप्रेशन है, थर्ड पार्ट इज इक्वेशन. ठीक है, तो इस तरह आप ये बाकी क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन. स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने जस्ट डिफाइन किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ऐसी इक्वेशन जिनके वेरिएबल्स जो है ना उनके पावर आप कह लें या एक्सपोनेंट वो 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन है. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज लीनियर, सेकंड पार्ट इज नॉट लीनियर बिकॉज ऑफ दिस 1 ओवर x. एक्स जब ऊपर जाएगा उसकी पावर -1 में चली जाएगी इस वजह से. ओके, कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, 18x plus 7 equals to 54. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन सेम एज आप आगे देख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट में x की पावर 2 हो गई है तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन बिकॉज ऑफ द पावर 2 and this is the general form of linear equation. Yes, and the seventh part is basically a and variable is x और x के ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट का मतलब होता है कि जो पावर है ना वो हाफ हो गई है. ठीक है, पावर हाफ हो गई है, लाइक 1/2 हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो नॉट लीनियर इक्वेशन.
ओके स्टूडेंट्स, सो लुक ओवर हियर दैट सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है ना उनको कंस्ट्रक्ट करवाना है बेसिकली, ठीक है। सेंटेंसेस गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ इसी के ऊपर। व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज बाय 8 द रिजल्ट इज 18, ठीक है। आप नंबर लिखिए n, ठीक है, और वो इंक्रीज हो रहा है 8 से और उसका रिजल्ट जो आता है वो 18 आ जाता है। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज बाय 7 द रिजल्ट इज 14, तो नंबर ले लें y और वो डिक्रीज हो रहा है मीन माइनस हो रहा है, ठीक है, और किससे हो रहा है 7 से, और रिजल्ट आता है 14। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड पार्ट, द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 29। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मीन नंबर में 1 ऐड करवाते जाएंगे, ठीक है। अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1, तीसरा नंबर x प्लस 2, देन उसके बाद चौथा नंबर x प्लस 3 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेने हैं, तो फर्स्ट नंबर विल बी x, ठीक है, और हमने इनका सम लेना है मींस प्लस करवाना है, और जो सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर है दैट इज x प्लस 1, ठीक है, इनका हमने सम लेना है और आंसर जो है वो 29 आ गया। ओके, फोर्थ पार्ट इज दैट 4 टाइम्स द नंबर n इज 23 मोर देन द ट्वाइस अ नंबर। तो आप कोई नंबर लेंगे n, ठीक है, नंबर उन्होंने दिया हुआ है और उसका 4 टाइम्स, सो यू विल राइट 4 टाइम्स द नंबर n, ठीक है, और उन्होंने कहा है इज 23, ठीक है, लाइक दिस नंबर इज 23। अब 23 है मोर किस नंबर से, ट्वाइस, और इसी नंबर के ट्वाइस से मोर है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट। टू राइट द लीनियर इक्वेशन इन सेंटेंसेस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हमने सेंटेंसेस में लिखना था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो था वो x इंक्रीज्ड बाय 6 इज 18, ठीक है, दैट इज बेसिकली फर्स्ट पार्ट। लुक ओवर हियर द सेकंड पार्ट, x प्लस 13 इक्वल्स टू 20। इसको हम कैसे राइट करेंगे कि x नंबर x, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 13 इज 20। ओके, 5a minus 5 equals to 20. Solution is 5 times the number decreased by 5 is 20. Okay, a minus 15 equals to 20 is equal to a number a decreased by 15 is 20. 2x plus 5 equals to 25 is 2 times a number x increased by 5 is 35. ठीक है, it's not 35, it's 25, mistake over here, ठीक है, rectify कर लें। 3n minus 8 equals to 39, so 3 times a number, ठीक है, and that is decreased by 8 is 39. okay, ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस, अब हमने इस नंबर का डबल लिखना है, तो डबल ऑफ दिस नंबर विल बी 2x इक्वल्स टू 12। ये हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बना लिया है, दैट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व इट नाउ। x प्लस 2x आंसर विल बी 3x इक्वल्स टू 12। ओके, बोथ आर लाइक नम्स। नाउ यहाँ पर 3 is multiply with x because 3 is the coefficient of x, so after that यहाँ multiply हो रहा है equal to के साइड, जब ये 3 इधर आ जाएगा तो 12 के साथ अगर उधर multiply हो रहा है तो इधर आके divide हो जाएगा, so 12 divided by 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, and our value of x equals to 4. Okay, so this is the solution for this question. Okay students, so now this is question number 5. The sum of a number x and its double is 15. Find the number. We have to find the number. So students, जो sum of the number था और its double was 15 equals to 15, so x plus 2x equals to 15, तो ये हमने firstly लीनियर इक्वेशन मेंशन किया है, एंड आफ्टर दैट x into x इनके कोफिशिएंट को प्लस करवा देंगे। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 2 + 1 is 3, इट विल बी 3x equals to 15। आफ्टर दैट 3 is multiply with the x इक्वल टू के साइड जाके इधर अगर मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5। ओके, आंसर इज 5। 5 टाइम्स द नंबर x is 100, फाइंड द नंबर। तो एज इट इज 5 टाइम्स द नंबर, सो 5x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 100 बाय 5, x इक्वल्स टू 20, यानी 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेकंड पार्ट में, तो वही वैसे ही होगा, ठीक है, और आंसर आपका 20 आ जाएगा। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36। तो स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4l। आप सेकंड फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लाइक l को 4 टाइम्स ऐड करवा दें, ठीक है। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें पेरीमीटर दे दिया है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ओके, सो हमने लेंथ फाइंड करनी है और जो पेरीमीटर है दैट इज 36 सेंटीमीटर बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। So student, perimeter of square equals to 4l. We will write the formula. After that, we will place the values for them. Perimeter of square की value 36 है, वो आप mention कर दोगे. Instead of l, you will place x. So my dear students, यहाँ पर आप 36 and 4 को आपस में divide करवाएंगे. 4 के table 36 पे 9 times आता है. Your answer will be x equals to 9, and x was the length of square. That's the... So students, आज हमने linear equation वाला full unit देखा 7.1 and 7.2 exercise of level 6. Hopefully आपने अच्छे से समझ लिया होगा. And don't forget to comment if there is any query left over. Do subscribe my channel for the further new videos related to the mathematics. So thank you so much once again. Till then, take care.